आप भी वह बन सकते हैं जो बनने के बारे में सोचते हैं। बस मेरी इन बातों को दिल और दिमाग में उतार लेना। जिस जिस पर ये जग हँसा उसी ने इतिहास रचा। निगाहों में मजे थे, गिर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। जो हो चुका है उसकी परवाह बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब है पूरा जीवन खराब। मेरी इस बात को आप हल्के में ना ले। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता और आप लाख कोशिश करने के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका है उससे भूल करके एक नई शुरुआत करें। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढकर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत है? मेरी इस बात से आप सहमत है कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत है। जिस तरह से किताबों के ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने ला कर देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपके अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाली उथल पुथल को शांत करती है और आपको सही रास्ता दिखाती है, साथ ही सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी ना मरने वाली आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो आप याद रखिए, जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिक्षा क्या है? क्या ये किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या ये नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास वश में लाया जाए वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। जिस जिस पर यह जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। निगाहों में मजे थे, गिर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे।